नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसत पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, बीईओ और आरओ, इन सब परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए डेली सामान्य अध्ययन डोज प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ठीक, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसन ने किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो इसका सही जवाब होगा मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। ठीक, मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। ठीक, अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। ठीक, चलिए दो प्रश्न हमारा समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे आज के। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? तो 3 पंचायती राज से संबंधित है, एक नहीं है, उसी को बताना है। अशोक मेहता पंचायती राज से है, संथानम भी है, BR मेहता समिति भी है। तो आपका VKRV राव समिति पंचायती राज से संबद्ध नहीं है। ठीक, देख लीजिए यहाँ लिखा है VKRV राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। ठीक, तो VKRV राव समिति हो जाएगा, ये आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आज का चौथा प्रश्न हमारा, आइए पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ठीक, तो आपका सीधे डी ऑप्शन सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया है। ठीक, पढ़ लीजिए इसको। बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ से आपको कभी कभी सीधे यहीं पूछ लेता है कि बोडो को कब शामिल किया गया? 2003 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 92। आगे पढ़िए। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राजभाषा, जबकि आपकी सी में क्या लिखा था? राजभाषा, तो यहाँ से गलत हो जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आज का, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आप जब पानी में नमक मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन हिमांक घट जाता है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। ठीक, आइए छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है आपका, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि? देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक, जिससे गर्मी कम महसूस होती है आपको। आइए हम चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है आपका, तंतु प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परावर्तित होती है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परावर्तित होती है, किसमें हो जाती है? दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न पे। 8वां है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो आपका टोटल 14 राज्य व 106 संघ राज्य बनाए गए थे। ठीक,
स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है, 1 अक्टूबर 1953। तो देखिए यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन बनता है। एक तो सीधे सीधे जो पूछा गया था 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक पूछ देता है कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसका अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, फजल अली। एक पूछ देता है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, कब, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। तो खदानों में जो विस्फोट होता है किसके किसके कारण होता है, मीथेन और वायु के कारण। ठीक, चलिए आज के 10वें प्रश्न पे चलते हैं हम। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। ठीक, तो आपका मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछा गया है केवल उसको देख लीजिए कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। 11वां प्रश्न आज का, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। तो आपका छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ठीक, 12वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू किया गया। तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99 में लागू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में लागू की गई। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरुआत किया गया था। आइए 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी, सूनहर जोड़ती है। तो आपका जो सूनहर है वो सुपीरियर व ह्यूरोन को जोड़ती है। सूनहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंटेमरी जलप्रपात स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है हमारा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल क्या था मानव सभ्यता का, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में नहीं आता। देखिए आपको कह रहा है कि मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल था प्राग ऐतिहासिक काल, उसके 3 भाग हैं, तो कौन उसका नहीं है। तो आप देखिए पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण उसका भाग है, तो आपका महापाषाण काल उसका भाग नहीं है, सही हो जाएगा। ठीक, आइए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम के शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको मालूम है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको सही करिए। ठीक, सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्व विख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 17वां प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त था, जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त
प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की राजधानी इस की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो मौखरी शासकों की राजधानी आपका थी कन्नौज। ठीक, मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृह वर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। ठीक, आइए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है बलबन आपका। आइए 20वें प्रश्न को देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसको आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शीर्षक पीसीएस क्लास पे मौजूद है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यदि आप देखिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पीसीएस प्री देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन के टोटल 25 पेपर करवाए जाएंगे और 5 पेपर समसामयिकी के अलग से लिए जाएंगे। ठीक, 25 पेपर सामान्य अध्ययन के, 5 समसामयिकी के अलग से भी करवाए जाएंगे। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे 8318121793 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, और यदि आप RO 2016 के री एग्ज़ाम में भी जो बैठना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला था, अभी टल गया था, अभी डेट नहीं आई है, उसका भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें भी आप ले सकते हैं एडमिशन। इसी नंबर पे जानकारी दी जाएगी। और BEO के एग्ज़ाम की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो इन तीनों में, चाहे UPPCS, चाहे BEO, चाहे RO का री एग्ज़ाम, तीनों टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाई जा रही है। उसके बारे में आपको जानकारी इस दिए हुए नंबर पर मिल जाएगी 8318121793। ठीक, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।